नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हाउ डज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक। तो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर एज अ लंपी शीट ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन। The lumps are ribosomes. They are not permanently attached, adhere only when there is a protein manufacturing work to be done. तो जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बेटा किसका बना हुआ है? ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, जिसको हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने लगे हैं। सिस्टर्ना के ऊपर आपके पास क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि अपीयर एज लंपी शीट्स ऑफ, ये शीट्स किसकी है? फोल्डेड मेम्ब्रेन, जिसको फोल्डेड मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। द लम्प्स आर राइबोसोम्स, ठीक है। तो उसके ऊपर में क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं। दे आर नॉट परमानेंटली अटैच्ड। बेटा ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये आपके सिस्टर्ने के साथ, ट्यूब के साथ परमानेंटली अटैच नहीं होते। जब आपके सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होगी तो ये राइबोसोम इनकी सरफेस पे आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? जो आपके सिस्टर्ने है बेटा, उसकी सरफेस पे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। वो राइबोसोम परमानेंटली अटैच नहीं होते। जब प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है तभी राइबोसोम जाके क्या हो जाते हैं? वहाँ पे अटैच होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज नॉट कोटेड विद राइबोसोम लुक लाइक अ स्मूथ ट्यूब्स। कैसे दिखाई देती है? स्मूथ ट्यूब। और जो आपकी रफ है, ये कैसे दिखाई देती है? लंपी शीट्स, ठीक है। लंपी शीट दिखाई देती है। लंप्स का मतलब होता है इसके ऊपर आपके पास क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये क्लियर बेटा? स्मूथ में आपके पास कोई राइबोसोम नहीं है। रफ में आपके पास जो आपके पास सिस्टर्ने हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। जो आपके पास फोल्डेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपके पास क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। लम्प्स का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? राइबोसोम्स। तो बेटा ये आपके पास स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कई बार एग्जाम में आता है ड्रॉ द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन, ये देखिए आपके पास क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड होकर क्या बना रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सरफेस पे देखिए राइबोसोम लगे, तो सबको क्या बोलेंगे आप? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो आपके पास ये दिखाई दे रहे हैं, इनके आपके पास ट्यूब्यूल्स के बाद आपके पास कोई राइबोसोम नहीं लगे, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ठीक है। These are the membrane bound channels seen in the form of network of delicate strands and vesicle in the cytoplasm. तो बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैसा दिखाई देता है आपको? देखने में कैसा दिखाई दे रहा है? आपके सामने डायग्राम है पीछे, तो कैसा ये नेटवर्क ऑफ, ये क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है। और कहाँ पाया जा रहा है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। देखिए कहाँ पे है? देखिए ये तो न्यूक्लियस है। ये जो एरिया है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं आप? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स की फॉर्म में। कहाँ पाया जा रहा है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में इसको हम पाते हैं। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन और सेलुलर ऑर्गेनेल। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो आपके पास लेयर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दीज फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी विद इन द सेल्स। तो बेटा ये देखिए, अगर आपके पास देखेंगे तो ये सारे, देखिए ये सारे जो आपके पास सिस्टर्ने हैं, ये ट्यूब्यूल्स, ये सारे आपस में क्या है बेटा? इंटरकनेक्टेड है। ये सारे आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड। Endoplasmic reticulum are considered as one of the component of the cytoskeleton along with the microtubules, microfilaments and intermediated filaments. तो ये इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ component of the cytoskeleton. There are two basic morphological type of endoplasmic reticulum namely as RER और SCR. तो बेसिकली जो आप देखें RER और SCR में जो मेजर डिफरेंस है वो किसका है? सरफेस का। सरफेस किस में आती है? आपकी मॉर्फोलॉजी पे आती है। तो बेसिकली बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दे आर बेसिकली टू टाइप्स, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज थिनर, ठीक है, देन दैट ऑफ प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? थिन होती है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डेंसिटी होती है, जो आपकी थिकनेस कितनी होती है? 50 एंगस्ट्रॉम। इसकी कितनी? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम थिक। लोकेशन, तो बेटा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स. These are found to be absent in the mature erythrocytes, ova,
एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोट्स। तो बेटा मेनली कहाँ पाया जाता है ये क्वेश्चन अगर आपको आता है कि वेयर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली फाउंड, दे फाउंड मेनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड दे आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक एंड इन द मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पाया जाता है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में। अब देखिए जो सेल जिसकी फंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। जो रफ है वो तो प्रोटीन सिंथेसिस करके, जो स्मूथ है वो लिपिड सिंथेसिस करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। जिन सेल में आपके पास जिनकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अमाउंट होगा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज इन द अमाउंट फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। द स्पर्मेटोसाइट्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू वैक्यूल्स ओनली। तो बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंटेंट है, जो इसका बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जो इसका परसेंटेज है सेल में, वो सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे स्पर्मेटोसाइट्स में ये बेसिकली स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो स्पर्म के लिए फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास इसका कंटेंट क्या होता है, कम होता है। इन द सेल ऑफ एडिपोज टिश्यूज इट इज क्वाइट सिंपल हैविंग द फॉर्म ऑफ फ्यू टिब्यूल्स। एडिपोज टिश्यूज में इनके पास थोड़े सा फ्यू टिब्यूल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आया, द सेल दैट आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। जो सेल बेटा प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे आपके पास पैंक्रियाटिक सेल, आपको पता है अपनी 10th क्लास में आपने देखा है कि डाइजेशन में जो आपके पास पैंक्रियाज होते हैं वो पैंक्रियाज क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, और सारी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैंक्रियाटिक सेल्स होंगे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा बेटा। और जो लीवर है, लीवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, तो लीवर में आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा बेटा, आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है ना बेटा। ये पॉइंट याद रखना, जो सेल जो फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे आपके पास पैंक्रियाज है जो एंजाइम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसमें आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कंटेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने वाला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म 30-60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन द सेल। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो टोटल मेम्ब्रेन सेल उसमें 30 से 60% तक कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एट प्रेजेंट अब इसकी बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। एट प्रेजेंट मैनर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट डेफिनेटली नोन। द मोस्ट कंक्रीट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेटा आपने जो बात बोल दी है वो उसकी थ्योरी नहीं है, वो हो भी सकती नहीं भी हो सकती। मोस्ट कंक्रीट हाइपोथेसिस इज दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बर्डेड ऑफ फ्रॉम अ न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसकी एक हाइपोथेसिस क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ से निकली है बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर की तरफ, ये साइटोप्लाज्म की तरफ क्या हो रही है, बड हो रही है, ये निकलती है। साइंटिस्ट 1974 में बोला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर टू बी अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप बाय आउटफोल्डिंग और फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इनफोल्डिंग। अब ये बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनी, ये बनी कैसे है, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन वो बाहर की तरफ क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है, पहली बात, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है। तो दो इसके ऊपर हाइपोथेसिस हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड हो रही है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ट क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है। The smooth endoplasmic reticulum seem to rise from the rough endoplasmic reticulum by a detachment of ribosomes। तो कह रहा है कि अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस पे क्या लगे हैं, राइबोसोम लगे हैं, अगर उसकी सरफेस राइबोसोम हटा देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग आ रही है, यहाँ पे दिखा रहे हैं हम डीएनए। अब उसके बाद देखेंगे ये फर्दर और क्या हो गए, इनफोल्ड हो रहे हैं, देखिए फर्दर और क्या हो रहे हैं, इनफोल्ड हो गए। अब यहाँ पे क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियस, और बाहर ये जो फोल्डिंग हो रही है क्या बना रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पॉइंट क्लियर। ये हाइपोथेसिस है कि हाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे इवॉल्व हुए। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रोकैरियोटिक है, डीएनए वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, यहाँ पे फर्दर और क्या हो गई, और फोल्डिंग हो गई, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस क्या हो गया, वेल डेवलप हो गया,
और ये इनफोल्डिंग क्या बना रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है। इसको सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर। देखिए इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल के अंदर। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टर्नेट, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। 3 तरह का, ये 3 कंपोनेंट का बना हुआ है सिस्टर्नेट, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नेट, these are flattened unbranched sac-like elements. They lie in stacks parallel to one another. They bear ribosome on surface that therefore appear as one. It contains glycoproteins named as riboforin 1 and riboforin 2 that bind to the ribosome. So बेटा जो आपके पास ये जो unbranched structures होते हैं, sac-like structure, जो parallel structure होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, अब इसके सरफेस पे क्या पड़ा होता है, राइबोसोम। वो राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे उसके नाम क्या, राइबोफोरिन 1 राइबोफोरिन 2 दैट बाइंड टू द राइबोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ट्यूब्यूल्स आते हैं। These are irregular branching elements which form a network along with other elements. These are often free of the ribosome. अब ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, irregular branching elements हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं, बट यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। Vesicles. These are oval and rounded vacuole-like element. Vesicles कैसे होते हैं, ओवल स्ट्रक्चर होते हैं vesicles। जैसे आप देखे थे ना प्रोटीन, जो प्रोटीन के आसपास कवरिंग होती है, जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में, उसको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। दे आर फ्री ऑफ राइबोसोम्स। ऑल द एलिमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम freely communicate with one another and contain a fluid called endoplasmic matrix in the endoplasmic lumen. ठीक है, तो बेटा ये जो होता है, जितने भी आपके एलिमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एंड कंटेन अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन। तो आप स्ट्रक्चर में दिखाता हूं मैं आपको इसको। These matrices are different from cytoplasmic matrix outside the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum may pass from one cell to other cell to plasmodesmata in the form of desmotubules. अगर आपको मैं दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। फिजिकल स्ट्रक्चर ये देखिए, ये आपके पास ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, सिस्टर्निक फॉर्म में फ्लैट पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, जो ब्रांचिंग वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी। और ट्यूब्यूल्स के ऊपर आपके पास बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका सिस्टर्ने है ना, सिस्टर्ने जो आपको ये दिखाई देगा ब्लू ब्लू सा, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन। क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक ल्यूमन। किससे बना होता है ये बेटा, ये जो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन, ये किससे बना होता है बेटा, फ्लूइड्स के साथ क्या होता है, फिल होता है। Endoplasmic matrix. The space inside the tubules and vesicle is filled with the watery medium that is different from the fluid in the cytosol outside the endoplasmic reticulum. Their walls are constructed of lipid bilayer membrane that contain a large amount of protein similar to the cell membrane. तो बेटा अगर आप ये देखते हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये जो सिस्टर्ने के अंदर, ट्यूब्यूल्स के अंदर जो आपके पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन। इसको क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। There are two basic morphological type of endoplasmic reticulum। ये आपको पहले किया हुआ है, RER और SER, ये पता है आपको। Molecular structure. The membranes of endoplasmic reticulum are composed of two layers of phospholipid molecules sandwiched by two layers of protein molecule like other membrane in the cell wall. जो आपका बेसिकली ये जो membrane endoplasmic reticulum किसकी बनी हुई है, two layers of phospholipid sandwiched by two layers of protein molecules। ठीक है ना, तो ऐसा है कि like in the cell wall, तो दो phospholipid की लेयर है, जिसको दो फॉस्फोलिपिड लेयर को किसने कवर, आपका बेसिकली किसने सैंडविच किया हुआ, किसने कवर किया हुआ है, दो प्रोटीन की लेयर ने क्या किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है।
दो तरह के होते हैं, RER और SCR। ये बात हमने पहले बात कर ली हुई है इसके ऊपर, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सरफेस ऑफ RER इज स्टडीड विद द राइबोसोम गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस। इट में कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, इसका बना होता है, ये सिस्टर्ने का बना होता है क्योंकि आपके साथ सारे राइबोसोम किसके साथ लगे होते हैं, सिस्टर्ने के साथ लगे होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ RER फॉर्म अ लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट, क्या बनी, डबल मेम्ब्रेन शीट की बनी होती है, which is located near and continuous with the outer layer of nuclear envelope। ये मेनली कहाँ पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर। RER is very important in synthesis and packaging of protein। ये बेटा किसके लिए हेल्प करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। बाइंडिंग साइट ऑफ राइबोसोम और RER इज द ट्रांसलोकॉन। जो आपके पास राइबोसोम, जो RER पे जो बाइंडिंग साइट है राइबोसोम की, वो क्या है, ट्रांसलोकॉन है। ये क्लियर है बेटा पॉइंट, मेन पॉइंट इसमें याद रखना। एक तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनली सिस्टर्निक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, मेम्ब्रेन डबल लेयर है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या करता है, हेल्प करती है। ये मेन टेक्निकल पॉइंट आपने याद रखने इसके। राइबोसोम्स बाइंड टू RER एट एनी वन टाइम आर नॉट स्टेबल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनेलिक स्ट्रक्चर। मैंने पहले बताया था जो राइबोसोम बाइंड होता है RER में, ये स्टेबल नहीं है। जब प्रोटीन सिंथेसिस करें तभी आके क्या होगा, बाउंड होगा, बिकॉज राइबोसोम्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग बाउंड एंड रिलीज फ्रॉम द मेम्ब्रेन। ये राइबोसोम कभी बाउंड होता है, कभी क्या होता है, रिलीज होता है, कभी बाउंड कभी रिलीज। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तभी ये जाके क्या कर देगा, बाउंड कर देगा। राइबोसोम ओनली बाउंड टू RER वंस द स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द साइटोसोल। ये कब बाइंड करेगा, जब हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स साइटोसोल में बनना क्या होता है, स्टार्ट। जैसे mRNA वगैरह क्या बनना क्या हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है। This special complex form when a free ribosome begin translating the mRNA of the protein designated for the respiratory pathway। तो जैसे आपको मैंने बताया था, ये जो mRNA होते हैं बेटा, mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर RNA। ये प्रोटीन में क्या होता है, बनना स्टार्ट होता है। जब mRNA प्रोटीन में बनने का स्टेप जब स्टार्ट होगा, तो तब आपका जो राइबोसोम होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। DNA कन्वर्ट होता है बेटा mRNA, और mRNA किसमें होता है, आपका प्रोटीन में। तो जब mRNA आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा, तो एक सिग्नल चला जाएगा कि जो भी राइबोसोम होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे, फिर वो mRNA को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है। द फर्स्ट 530 अमीनो एसिड पॉलीमराइज एनकोड अ सिंगल पेप्टाइड and molecular message that is recognized and bound by a single active particle SRP ribosome that become attached to endoplasmic reticulum synthesize all the transmembrane proteins। तो बेसिकली इस पॉइंट पे ये याद रखिए आप कि जब आपका mRNA एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है, एक मैसेज चला जाता है राइबोसोम को, वो राइबोसोम आपके सारे अटैच हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। Most secretory proteins that are stored in Golgi apparatus, lysosome and endosomes। तो जितने भी आपके जो प्रोटीन्स होते हैं जो बन जाते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं बेटा, Golgi apparatus में। Golgi apparatus इसको क्या करता है, बॉडी में सेल्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रांसमिशन प्रोसेस एंड राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बाइंड टू RER ट्रांसलोकॉन। स्मूथ RER ये काफी डिटेल में आपको डिस्कस करवाने बेटा। स्मूथ RER is arrangement of tubules, vesicles and sac। यहाँ पे मेनली क्या आपके पास tubules होती है, ठीक है ना। मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 कंपोनेंट है, सिस्टर्ने, tubules और vesicles। यहाँ पे आपके पास क्या पाए जाएंगे, tubules और vesicles। The size and structure of tubules का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, elongated structures होते हैं मेम्ब्रेन के। The size and structure of SCR varies between the cells। SCR can change within the cell lifetime to allow the cell to adapt change in the function and requirement। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट SCR का ये है कि SCR में बेटा आपके पास कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। SCR इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर एनवेलप। ये भी किससे आपका कनेक्ट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ क्या होता है बेटा, ये भी कनेक्ट होता है आपका। नेटवर्क ऑफ SCR अलाउ देयर टू इनफ सरफेस एरिया फॉर एक्शन और स्टोरेज ऑफ की एंजाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम। तो ये जो नेटवर्क होता है SCR अलाउ करता है कि बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। SCR इज वेरी लेस स्टेबल, ये बहुत कम स्टेबल होता है। SCR इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द सेल, इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन व्हिच सिंथेसाइज ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस टेक
यहाँ पे बेटा आपके पास SCR में नॉन प्रोटीन सब्सटेंस सिंथेसाइज होती है। जैसे आपके पास क्या बनता है बेटा, यहाँ पे मेनली क्या बनता है, लिपिड्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं, लिपिड्स। डिफरेंस क्या है, राइबोसोम यहाँ पे है, यहाँ पे राइबोसोम नहीं है। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज डेस्टिनेटेड फॉर सिक्रीशन इन्वॉल्वड इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ प्रोटीन बनता है, वहाँ पे क्या बनता है आपका, लिपिड्स बन जाता है। अब बेटा एक ना एक इसी में आपका सब टॉपिक आ जाता है थोड़ा सा, ये आता है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, या इसको हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज अभी तक आपको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सारा डिस्कस करवा दिया। उसमें कोई भी डाउट अगर आपको आते हैं बेटा, आप चैनल में जाके कमेंट कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि अभी क्वेरी सारी सॉल्व की जाए।